गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेलिंग बाज़ार। जैसा कि हमने आज सुबह उठते ही देखा कि जो एक्स जी एस निफ्टी जो हमारा है वो गैप डाउन, जी हाँ, गैप डाउन में ट्रेड कर रहा था और जिसका असर हमारे भारतीय बाज़ारों पर भी दिखा। जैसा कि हमने सुबह ही देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा दबाव उसकी वजह से भी हुआ और थोड़े जो चार वजहें हैं जो हम आपको आगे बताएंगे उसकी वजह से भी बाज़ारों पे दबाव दिखा। वही बात करें इस टाइम लाइव जो है हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी निफ्टी हमारा जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो है 322 पॉइंट पे। जी हाँ, देखिए अभी 322 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है और -2.8% पे वो ट्रेड कर रहा है। और वहीं उसने जो 900 का लेवल है, पहले जो 900 का लेवल था जो निफ्टी का एक क्रूशल लेवल माना जाता था वो तोड़ा। अब वो 800 की लेवल की तैयारी कर रहा है। लगता है कि अगले माने मंडे तक वो भी शायद टूट सकता है अगर ग्लोबल क्यूज़ और भारतीय बाज़ारों में ऐसे ही बिकवाली रहती रही। और वही बात करें बैंक निफ्टी, जी हाँ, बैंक निफ्टी भी आज 750 पॉइंट गिरा है और सुबह भी उसमें एक ज़बरदस्त गिरावट आई जिसकी वजह से 750 पॉइंट आज बैंक निफ्टी गिरा है। और वही बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा भयानक गिरावट आई है वो इस टाइम है हमारा सेंसेक्स। जी हाँ, सेंसेक्स में एक ज़बरदस्त गिरावट आई है। इस टाइम 1100 पॉइंट्स की गिरावट है और जितने भी हमारे मिड कैप इंडेक्स हैं उसमें भी ज़बरदस्त गिरावट है 300 पॉइंट्स की। और सारे ही जितने भी हैं लाल निशान पे हैं। जी हाँ, ये देखिए लाल निशान पे है और इसकी वजह जो है वो है डाउ और अमेरिकी बाज़ार और ग्लोबल क्यूज़, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। चलिए आगे जानते हैं कि वो चार कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से ये बाज़ार में दबाव बना हुआ है और आगे भी देखने को बना रहेगा। जैसा कि आज हम सुबह ही देखा कि डाउ में ज़बरदस्त और जितने ग्लोबल मार्केट्स थे उन सब में रेड निशान पे माने लाल निशान पे बंद हुए गिरावट। और वो सब कुछ इन चार वजहों का है कमाम, जिनकी वजह से आज सारी मार्केटें, ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स भी डाउन ट्रेड में ट्रेंड कर रही हैं और एक लाल निशान पे बंद हो रही हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो जो एक यूएस फेडरल रिज़र्व माने इकोनॉमी के ऊपर एक ज़बरदस्त कमेंट आया है कि वो ये कह रहे हैं कि जो यूएस इकोनॉमी है रिमेन्स इन अ डीप होल ऑफ जॉब लेसनेस एंड वीक डिमांड एंड कॉल ऑफ मोर fiscal stimulus, noting to the policymaker are not even going to begin thinking about raising the interest rate and until inflation hits 2%। तो एक ज़बरदस्त ये रिपोर्ट आई है यूएस फेडरल रिज़र्व से, जिसके वाइस चेयरमैन ये कह रहे हैं कि जो यूएस की इकोनॉमी है उसमें वो एक डीप होल माने एक बड़ा ज़बरदस्त जो कॉन्ट्रैक्शन आया है वो आगे भी देखने को मिलेगा, जिससे जॉबलेस जो पीपल हैं उन्हें जॉबलेस हो जाएंगे और जिसकी वजह से वीक डिमांड, जो भी कंज्यूमर की अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई क्या काम करेगी। तो वो डिमांड और सप्लाई का जो रूल है उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और इकोनॉमी में उसका फ़र्क पड़ रहा है। और वही बात करें ये फेडरल रिज़र्व की ओर से ये जो कमेंट है ये जारी किया गया है और जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में पड़ा है और उसके साथ ही हमारे इंडियन मार्केट्स में पड़ा है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि जो ग्लोबल मार्केट है वो गिर रही हैं, गिर इसीलिए रही हैं कि ज़बरदस्त इन चीज़ों का जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो सब जो हैं उनको ऐसा मार्केट्स में लग रहा है कि हाँ बहुत ज़बरदस्त रैली आ गई, पहले तो लोगों को लगा कि ज़बरदस्त रैली आ गई जी अब तो सब कुछ बाउंस बैक होगा, लेकिन नहीं, उसकी वजह से अब फिर दोबारा वही गेम शुरू हो चुका है जो हमारा मार्च में शुरू हुआ था और फेब में शुरू हुआ था, मार्च में जो है फिर ख़त्म हुआ था, फिर दोबारा से एक रिकवरी आई थी, लेकिन ये गेम फिर दोबारा शुरू हुआ है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट जो है जितने भी हैं एशिया पैसिफिक शेयर, जैसे जापान हो गया, चाइनीज़ के ब्लू चिप्स वगैरह हो गए, हांगकॉन्ग वगैरह हो गए, सब के सब, ऑस्ट्रेलियन जापान निकी वेनेसडे, ये सब के सब डाउन सीधा नीचे ही आ रहे हैं जी, नीचे, ऊपर कोई नहीं, नीचे ही जा रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा वेनेसडे को डाउ जोन्स इंडस्ट्री एवरेज 1.92% गिरा, 1.92% की गिरावट हुई, जिसकी वजह से आज हमारे बाज़ारों में भी गिरावट हुई। और वही बात करें S&P 500, उसने भी 2.37% की गिरावट आई और नैस्डैक में 3%, जैसा कि देख रहे हैं हम 3% की गिरावट, 3% की गिरावट नैस्डैक में आई। इसका भी हाल हमारे सेंसेक्स की तरह ही है। तो इसकी वजह से भी आज हमारे मार्केट में खून खराबा दिखने को मिला और ज़बरदस्त प्रेशर मिला और जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स आर डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रही हैं। और वहीं जो आज तीसरी बात जो ये है जिसकी वजह से मारधाड़ चल रही है और अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट आई, वो इसीलिए आई क्योंकि जो मैक्रो नंबर जो है
अमेरिकी बाज़ारों में मैक्रो नंबर जो है वो रिलीज़ होने हैं इस वीक पे, जिसकी वजह से उन बाज़ारों में ज़बरदस्त प्रेशर बना रहा। जो इसका नेक्स्ट वीक है उसमें जो उनके वीक के लिए वेट कर रहे हैं जो जितने भी इन्वेस्टर हैं, यूएस जॉबलेस क्लेम, तो उसका एक डाटा जो है रिलीज़ होने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट में एक ज़बरदस्त प्रेशर बना हुआ है। और वहीं across the pound, the eurozone of business growth around the whole this month as the service industry slammed into the reserves and knocked by the reasons in the COVID-19 cases, promoting the government to reintroduce the restriction and the सर्वे शॉर्ट। तो जो यूरोपियन में है, यूरोपियन का ये है कि उसमें जो है कोविड के केसेस फिर दोबारा वापस से आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह और वो उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा है, तो उसको फिर दोबारा लॉकडाउन की सर्विसें हैं। लंदन में ये चीज़ें चल रही हैं कि वापस से लॉकडाउन के बारे में वो सोच रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये प्रेशर बन रहा है यूरोप की मार्केट्स में, और उसकी वजह से हमारी मार्केटों पे भी एक ज़बरदस्त दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से ये सारी गिरावट चलने को मिल रही है। और लास्ट में जो ये ज़बरदस्त जो चल ही रहा है आपको पता है, जी हाँ, कोविड 19 रीमर्ज, जो कोविड के जो फिर दोबारा जो केसेस हैं वो ज़बरदस्त तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त कंसर्न है, इसकी वजह से भी प्रेशर्स है मार्केट में। और कंट्रीज़ लाइक इंक्लूडिंग यूके, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड आर सीइंग टू री इमर्ज ऑफ virus hotspots that maybe lead to the fresh curves of the movement of the businesses and fear in investors. And India is also reporting close to 1 lakh cases every day. तो ये जो कोविड है इसकी वजह से एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट मार्केट्स में पड़ रहा है, और वहीं इंडिया में भी हर दिन 1 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और करंटली द पेशेंट्स ऑफ द टेली, जितने भी आज करंटली हमारे पेशेंट्स हैं वो 57 लैक्स को क्रॉस कर चुके हैं। वही बात करें जो डेथ्स जो हो रही हैं कोरोना वायरस को लेकर, उसका भी एक ज़बरदस्त ये है जो जिसमें डेथ्स जो हो रही हैं उसमें भी वर्ल्ड वाइड अब तक 9 लाख से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं, और 10 लाख के करीब माने 1 मिलियन के करीब हम पहुंचने वाले हैं। और वहीं इंडिया के अंदर जो डेथ रेट हमारा है वो 91,000 का है। 91,000 पीपल ने अब तक कोविड से जान अपनी गंवा दी है, जो एक ह्यूज नंबर है, लेकिन हमारा रिकवरी रेट भी एक ज़बरदस्त है। और वही बात करें कि अकॉर्डिंग टू द जॉन्स हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी ट्रैकर, उनके मुताबिक ये नंबर्स जारी किए गए हैं। और बात करें इफ़ द डेथ continue to occur to the roughly at the same rate, the world will be have suffered a million death in the before 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से पहले ही, जैसे मैंने आपको बोला, इस टाइम 9,75,000 डेथ हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, 9,75,000। और यहीं अगर ये रेट अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो 1 अक्टूबर से पहले हम 1 मिलियन को क्रॉस कर देंगे, और 1 मिलियन डेथ पूरी वर्ल्ड में होगी, और ज़बरदस्त इसकी वजह से हमारी मार्केट्स में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हैं वो 4 वजहें जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये ज़बरदस्त एक कंसर्न है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, और जितना भी मार्केट में ट्रेड करना चाहिए उसको देख कर ही करना चाहिए। वहीं अब आगे देखें तो लग रहा है कि आगे भी अक्टूबर का मंथ हमारा डिसेंट रहेगा, और अमेरिका में जैसे इलेक्शन है तो उसके ऊपर भी एक नज़र रहेगी, जिसकी वजह से ये मार्केट का सारा प्रेशर है। और सबसे बड़ा प्रेशर तो आपको पता है कोविड है। चलिए दोस्तों, सेफ़ रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए, पैसा बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शायद हमारी अगली वीडियो एक आईपीओ के ऊपर होगी। आप इस बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज़बरदस्त वीडियो लाते रहें। लेट्स ट्रेल मनी।